नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बिहार में हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली नॉर्थ दिल्ली के जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं मनोरंजन साहब से बात करेंगे। दिल्ली में क्या हाल है चुनाव जेडीयू को लेकर के। हालांकि जेडीयू में अभी हाल ही में दिल्ली में भी चुनाव हुई थी, जो जेडीयू को यहाँ की जनता ने उल्टे पैर खगेर के भगा दिया था। अब ये देखना है कि क्या बिहार में बदलाव की बात जो चल रही थी, जो विश्लेषण राजनीति की बात चल रही है, क्या नीतीश सरकार में बिहार में सचमुच ये सारा कुछ दिखेगा। जितने रोजगार के वादे किए गए, क्या ये सब कुछ दिखेगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल भी होता है कि भले ही नीतीश सरकार बिहार को चमकाने की बात कर रहा हो, तो लगातार विरोधी पार्टियों के द्वारा लगातार कई बड़े आरोप भी लगे। सचमुच क्या है, हम बात करेंगे। दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट हैं मनोरंजन साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि दिल्ली की क्या हाल है। यहाँ दिल्ली में चुनाव भी लड़े थे, जो जेडीयू को करारे की हार का मुंह देखना पड़ा था। यहाँ से हालांकि बीजेपी से सांसद हैं मनोज तिवारी, जो काफी माने जाते हैं। वो ऐसे सांसद हैं कि अगर उनको भी कहा जाए, जैसे ओवैसी की पार्टी से भड़काऊ ओवैसी खुद है, दूसरी अगर बीजेपी में माना जाए तो मनोज तिवारी भी भड़काऊ है। चलिए, हम मजाक का सिलसिला चलता रहेगा। हम पहले बात कर लेते हैं बारी बारी से। मनोरंजन साहब, आपका लाइव 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? अब दिल्ली के उत्तरी दिल्ली के उपाध्यक्ष, पूर्वी दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ से? अब बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बिहार वासियों को एनडीए का सरकार बने हैं, बहुत दिक्कत से बने, लेकिन 5 साल में विकास की गंगा बह जाएंगे। काम तो चालू हो चुका, शिक्षा विभाग से लेके सभी जो है कार्य प्रगति पे है। जो वादा किए गए हैं सभी वादा पूरा किया जाएगा 5 साल के अंदर। अच्छा, आप कह रहे हैं वादे सभी पूरा किया जाएगा, मगर यहाँ कई सारे वादे जो थे नीतीश कुमार के, वो धरातल स्तर पर नहीं चल रहा है। अब अभी आप देख लीजिए कि अभी हाल ही में उन्होंने कई योजनाओं को लागू करने से, चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने मैनिफेस्टो दिखा दिया। 7 इससे पार्ट 2, पार्ट 1 में तो काम गुणवत्ता हुआ नहीं है, उसमें करोड़ों के घोटाले आ रहे हैं सामने। कैसे घोटाले में आ रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रहे हैं। वो तो कार्रवाई जारी है, जो घोटाला किया है वो फंसेंगे उसमें। अच्छा, कुछ अभी रोजगार की जहां तक बात है, बिहार में रोजगार सेक्टर को लेकर के काफी सारी मीडिया चैनल्स की जो है एक एजेंडा चल रहा है कि रोजगार सेक्टर जो है बिहार में बढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता है वो बढ़ेगा? हाँ, ये 5 साल में सभी काम पूरा होंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से भी सरकार जेडीयू की बनी है, वहां पे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये लग रहा है कि खींचातानी की सरकार है, शायद की ज्यादा दिन मुमकिन नहीं है। लगातार तेजस्वी यादव का प्रहार हो रही है आपकी पार्टी पर, कह रहा है वो सिर्फ जबरदस्ती की सरकार है, वो खींचातानी वाली सरकार है, चलने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरकार पूरे 5 साल पूरा करेंगे और आगे भी पूरा साथ ही रहेंगे। विरोधी का चकनाचूर हो जाएंगे, विरोधी कहीं का नहीं रहेंगे पिछले चुनाव में। अच्छा, आप जिस तरह से कह रहे विरोधी पिछले चुनाव में नहीं रहेंगे, हाल ही में बंगाल में चुनाव होना है, जिस तरह से कल अमित शाह ने भरे मन से कहा कि दीदी आप सारी चीजें समेट लो, बोरा बिस्तर बांध करके आप चले आओ। आप लोग कहाँ भगाना चाह रहे हैं? आपकी पार्टी सरकार में है, बिहार में भी है, वहां पे भी है, आखिर कैसे? बंगाल में जब इतना दिन से ममता बनर्जी के सरकार चल रहे हैं 3 टर्म से, तो वो ना विकास किए ना कुछ किए, तो वो तो बीजेपी के समर्थन में जनता वहाँ के निकल चुके हैं। कितने उनके सांसद, एक सांसद, कितने विधायक बीजेपी में आ चुके हैं, और चुनाव के समय आते आते हो सकता है ममता का करीब विधायक आ जाएंगे, वो अकेली पड़ जाएंगे। अकेली मतलब आप सीधा कहेंगे कि विधायक सारे खींच लेंगे, यानी खरीदेंगे आप लोग? नहीं, खरीद क्यों सर? आप देख लीजिए ना, गोवा में सरकार कैसे बनी आपकी, आपने खरीदा तभी तो गए आपके पास एमएलए। कांग्रेस के एमएलए कैसे ला रहे हैं आपके पास? खरीदने की कोई प्रमाण नहीं है। जब जो जिधर नहर देखते हैं उधर उसी तरफ लोग भगते हैं। तो अभी बीजेपी का पूरे देश में आप कह रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर पर। आप कह रहे हैं एजुकेशन व्यवस्था बहुत सुधार हो जाएगी। एक तरफ नीतीश कुमार गुणवत्ता विकास की बात करता है, गुणवत्ता को अगर विकास की बात जहां है, गुणवत्ता शिक्षा, वो धरातल पर गुणवत्ता है नहीं। बच्चे से आप बोर्ड पे खड़ा करके लिखा लो, एबीसीडी लिख के दिखाओ, तो बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाते हैं, तो कैसे हम मान लें? नहीं, ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा सभी कुछ दुरुस्त है और आगे 5 साल में सभी दुरुस्त हो जाएंगे। आगे 5 साल, और आप कह रहे हैं कि 5 साल में दुरुस्त हो जाएंगे, मगर इस 5 साल में आपने नहीं किया कुछ? नहीं, 5 साल में भी हुए। सर, शिक्षक लोग जो मांग कर रहे थे सामान्य काम सामान्य वेतन, तो वो दिया क्यों नहीं गया? तो लालू राबड़ी के 15 साल जब सरकार चले तो उस समय शिक्षा कितना चौपट थे। अभी बदल गया। सड़क, बिजली, शिक्षा सभी चौपट थे। अभी तो बहुत सुधार हुए हैं। अब
करप्शन बढ़ रहे हैं, बिहार में करप्शन काफी बढ़ चुका है, नीतीश सरकार में क्राइम बढ़ रहे हैं, आखिर ये सब चीज में कंट्रोल कहाँ है? क्राइम तो विरोधी कराते हैं सर। विरोधी आप एक दूसरे पे मतलब आप लोग तहमत लगाने में पीछे नहीं हटते हैं। आप कह रहे हैं विरोधी करा रहे हैं, विरोधी कर रहा है, सत्ता दल के लोग करा रहे हैं, फिर आगे एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे तो देश कैसे चलेगा, बिहार कैसे तरक्की करेगा? इस पे कहाँ आप लोग चर्चा करना चाह रहे हैं? कभी आप लोग को बैठना चाहिए पार्टी स्तर पर कि भाई हम बात करें तो देश पे डेवलपमेंट कैसे हो, बिहार डेवलप कैसे करे। अच्छा एक चीज बता दीजिए, आप बिहार के लोग क्यों आएंगे दिल्ली करने काम करने? अब बिहार में क्या आपकी मैन्युफैक्चर तैयार नहीं हो सकता? बिहार में कई प्लांट्स नहीं आ सकते हैं? दिल्ली या गुजरात या कहीं आते हैं तो वो तो विशेष कमाने के पक्ष में आते हैं सर। विशेष तो यही चीज हम चाह रहे हैं कि बिहार में तो लागू करें। आप कह रहे हैं कृषि में मैंने ज्यादा सेक्टर पे ध्यान दिया है, बताइए कौन सी कृषि फैक्ट्री वगैरह आ गया वहां पे, या कौन से आपने नर्सरी का प्लांट दे दिया, बताइए बिहार को। ये जनता आपको देख रही है सर। 5 साल में सभी योजना धरातल स्तर पर आ जाएगा। हाँ, धरातल पर आ जाएंगे। आपको उम्मीद है? हाँ पक्का। मगर ये पिछले 5 साल में नहीं आया, ये 5 साल में आ जाएगा। हाँ 5 साल में आ जाएंगे। 5 साल में तो पहले सर ये तय है कि सरकार चला लेंगे आप लोग? तेजस्वी के साथ थे तो वो अपना मनमानी किया। अच्छा इसमें है तो सर इसमें मनमानी नहीं हो रही है? नहीं, इसमें तो अब जो है सर अभी हम पार्टी के नेता जितेंद्र मांझी जी ने कह दिया कि स्कूलें खोल दो, लॉकडाउन है तो रहने दो अपने जगह, कोरोना अपने जगह है, स्कूलें खोलो। नीतीश जी का वो एग्री नहीं हो रहे हैं कि कोरोना फैल जाएगा तो कैसे बचेंगे बिहार? हाँ है ही कोरोना। सर कोरोना अगर है तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? चुनाव तो उसका योजना है, पंचवर्षीय योजना, तो सर नहीं ना। आप कोरोना से एक तरफ कह रहे हैं जनता को बचा रहे हैं, फिर दूसरे तरफ इलेक्शन कराओ, तो इलेक्शन से कोरोना नहीं फैलता? फैलता तो सभी से, लेकिन वो भी तो जरूरी चीज है। सर जरूरी है तो आप रद्द तो करा सकते हैं ना, कि हम जब तक कोरोना नहीं खत्म तब तक चुनाव रद्द करा दें। तो प्रजातंत्र के जो नियम है सर, प्रजातंत्र के नियम है तो फिर आपने तो एक तो नियम ये भी बना दिया कोरोना लेकर के, अभी आपने सारी चीजें बंद करा रखी है। ये तो आपदा के घर ही है, ये कोई। सर आप चाइना से बीमारी आई थी ना, तो ये सरकार आपके सेंट्रल में सरकार थी, उस टाइम क्यों नहीं रुका इंटरनेशनल फ्लाइटें? उस समय जानकारी नहीं हुआ ना। सर कैसे आप नमस्ते ट्रम्प कर रहे हैं गुजरात में, नमस्ते ट्रम्प में सारे लोग जा रहे हैं, कोरोना वहीं फैल रही है, वहीं से फैली, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। सर उससे पहले ये तो आउट हो चुका था ना कि इंडिया में भी कोरोना फैल रहा है, फिर क्यों नहीं? तो अब तो बंद हो गया। सर आप एक झुग्गी झोपड़ी को छुपाने के लिए 100 करोड़ का बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, दीवार खड़ा कर सकते हैं, मगर वो 100 करोड़ के पैसे से आप जनता को नहीं दे सकते हैं। तो ये कैसी राजनीति चल रहा है सर देश में? राजनीति में तो इस तरह का होते हैं, कितनों अच्छे काम करिए, विरोधी का ये हथियार होते हैं। सर ये विरोधी की नहीं कमी, ये मेरा खुद का सवाल है। आप एक झुग्गी झोपड़ी को छुपाने के लिए 100 करोड़ का बाउंड्री खड़ा करते हैं, यहाँ की जनता कहाँ जाएगी सर? अब उनके लिए सोचिए कभी। आप कह रहे हैं मेरा गुजरात मॉडल को मैं पेश कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा हुआ कि चुनाव हार गए, क्या आपने बिजनेस डेवलप कराया? बताइए बिजनेस में आगे। अरे हार जोड़ जीत तो होते ही रहते हैं, वो तो जनता के हाथ में है। सर वो मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए, उन्होंने बिजनेस सेक्टर को बढ़ाने की बात कही, कितने सेक्टर आपको बढ़ गए? कोई नहीं हारे है, दूसरा राष्ट्रपति जो भी बने वो भी साथ करेंगे, इंडिया से मिलके करेंगे, मिलके करेंगे। ये बात थोड़े है कोई दुश्मन है जी, वो भी उतनी लगाव के बात है, वो भी भारत के साथ मिलके काम करेंगे जी। अच्छा सर मैं लास्ट तीखा सवाल पूछूंगा, पाकिस्तान से जब बात आती है तो फिर पाकिस्तान से नफरत क्यों? पाकिस्तान आतंकवादी है। सर क्यों आतंकवादी? मैं तो यही चीज जानना चाह रहा हूँ, क्यों आतंकवादी हो? उसके पास कूटनीति होते हैं, वो आतंकवादी फैलाते रहते हैं। सर क्या कूटनीति बताइए ना, डिफरेंस जब हमारे साथ जनता है आप उनको बताइए कि क्या फिर क्यों अगर हम लोग पाकिस्तान से नफरत कर रहे हैं, हम बिजनेस सेक्टर को अगर हम बढ़ावा दें तो सारे कंट्रीज से मिलकर के करना पड़ेगा। आप चाहते हैं सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम कंट्रीज को हट करके हम सिर्फ जहां मेरे से रिलेशन ठीक हो वहां करें, फिर रिलेशन ठीक होने के बाद भी आज अमेरिका में जाके बैठा हुआ है नीरव मोदी, क्यों नहीं अरेस्ट कर पा रहे हैं? आपकी पावर सत्ता है, आपको उतनी ऑथराइज है कि आप नीरव मोदी को लाके जेल में बंद कर सकते हैं, क्यों नहीं? इसका मतलब है कि आप बचाव कर रहे हैं उद्योगपतियों का। नहीं, कोशिश तो जारी है उन्हें भी अरेस्ट करने का, ऐसी बात नहीं। अच्छा जारी है, सिर्फ खाना पूर्ति वाली जारी है? हम तो कहेंगे खाना पूर्ति हो रहा है ना सर। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जो भी घोटाला किए हैं सभी के ऊपर कार्रवाई होंगे। अच्छा सर, अच्छा आप कह रहे हैं घोटाले होंगे, अभी आप देखिए रेलवे प्रोजेक्ट को क्यों देना पड़ा प्राइवेट सेक्टर में, बताइए आप। इसलिए कि कर्मचारी सही से काम नहीं करते हैं। अच्छा प्राइवेट रहेंगे तो कम काम करेंगे। हाँ। और महंगाई जो दुगनी होंगे सर उसके कौन जिम्मेवार होगा? अभी आप टिकट करा लीजिए सर, हम खुद बिहार से चल के यहाँ आए, आपको दिल्ली आपसे मिल रहे हैं, अभी वहां से किराया हमें 3000 रुपए लग रहे हैं, क्यों? ये बढ़ावा नहीं हुआ? वो तो आप आए एसी में
जनरल में जाइए तो कम लगेगा। सर वही लग रहा है ना, 1200 रुपए लग रहे हैं, जनरल में भी वही हाल है। जितने ये कांग्रेस जब गवर्नमेंट जब सत्ता में थी तो सर 560 रुपए की टिकट थी बिहार के लिए, अब वही टिकट आज हम 800-1000 रुपए में खरीद रहे हैं। तो क्या किया आपने? आप महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे ना। वो तो हर चीज की महंगाई जब बढ़ रहे हैं तो सभी बढ़ेंगे। सर महंगाई के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी, आपकी सरकार ने महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जनता ने वोट किया था। आज आलू और प्याज के दाम देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं। अरे वो तो उपज पे निर्भर है। अच्छा, फिर तो आप कह रहे हैं कि हम किसानों को नहीं कर रहे हैं जी। जब फसल ज्यादा तो सर आप कह रहे हैं एमएसपी पे हम खरीद बिक्री करेंगे, एमएसपी पे तो खरीद बिक्री नहीं करना चाह रहे हैं। सारे गवर्नमेंट्स जितने सारे रूल्स बन रहे हैं वो सारे प्राइवेट प्रोजेक्टर को देना है। सर कहाँ किसान जाएंगे? किसान तो आज सिंधु बॉर्डर में 22वां दिन है, अब तक प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है, सुन क्यों नहीं रहे सर? वो तो राजनीतिक लड़ाई है, वो तो विरोधियों ने उनको खड़ा कर रखे हैं। आप विरोधी पे आरोप लगा रहे हैं, मतलब सर आप लोगों की जो एक दूसरे पे तोहमत है वो लगाते रहेंगे आप लोग, हम ये कह रहे हैं। उसे बढ़ावा तो विरोधी दे रहे हैं। सर आप बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे इस लाइव 24 न्यूज के माध्यम से? बिहार वासियों को सभी को रोजगार मिलेंगे। दिल्ली में चुनाव होंगे, फिर क्या यहाँ की क्या नीति रहेगा पार्टी का? दिल्ली में चुनाव होंगे तो उस समय, अभी तो चुनाव में बहुत समय है, आने टाइम में तो कुछ बदलाव पे और देखी जाएगी। हाँ बदलाव तो होंगे ही, बहुत नाराज चल रहे हैं। हमारे सुधार को आप अपना नाम बता दीजिए, किस पोस्ट पर नाम बता दीजिए अपना। मैं नॉर्थ ईस्ट का जदयू का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मनोरंजन पटेल, एड्रेस B2 42 दयालपुर करावल नगर दिल्ली 94। हम बात कर मनोरंजन साहब से, जो जिन्होंने सारी बातें तथ्यों को बताया। आखिर राजनीतिक की विश्लेषण पे बात करें, जहां तक वो एक दूसरे पर तहमत लगाने से पीछे नहीं हटते, मगर नेता है, देश क्या करेगा वो आप जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। लगातार लाइव 24 न्यूज कई ऐसे बड़े इंटरव्यूज में आपको दिखा रहा हूं, इसलिए कि हमारी पहल यही है कि बिहार वासियों को सच दिखाने की क्षमता रखता हूं और सच दिखाने की कोशिश भी करता हूं। मैं लाइव 24 न्यूज के लिए मिनहास की रिपोर्ट।